श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को गुरुजी के बारे में, उनकी सेहत के बारे में बताने के लिए एक बार फिर से एक बहुत ही छोटी सी वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूं। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि वो हमला हुआ कैसे, गुरुजी को चोट आखिर में लगी कहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे थे भैया सर में तो चोट लगी है तो हमें पता चल गई, बट वो सर में चोट लगी कहाँ पे है, तो उसकी फ़ोटो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा अभी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें गुरुजी के बारे में आपको आसानी से समझ में आ पाए, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूं कि देखो, कल मैंने आप लोगों से कहा था कि जो गुरुजी की कथा है अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिसकी यहां पे बातें एक बार फिर से कह दी है आशीष भैया ने। आशीष भैया कौन है? जब गुरुजी की कथा स्टार्ट होती है और जब खत्म होती है उस टाइम पे अनाउंसमेंट करने के लिए जो आते हैं वो आशीष भैया ने। देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज से यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कथा के बारे में आप लोग पूछ रहे थे ना कि भैया कथा कब होगी, 10 दिन 12 दिन, तो अभी इस कथा के बारे में पहले तो कोई सूचना ही नहीं है। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिख दिया है आगामी सूचना तक आगे की सभी कथा स्थगित कर दी गई, यानी कि पहले से 2027 तक। आपको पता है कि मैं भी जब सीहोर गया था मैंने सोचा कि गुरुजी की कथा करानी है मुझे भी, तो वहाँ के लोगों ने बताया, कार्यकर्ताओं ने, कि 2028 तक गुरुजी फ्री ही नहीं है, नहीं करा सकते आप कथा 2028 तक। इसका मतलब अभी कोई पता नहीं है कि 10 दिन में ठीक हो जाएंगे कि 15 दिन लगेंगे या 1 महीने लगेंगे। इसीलिए इन्होंने लिखा है आगामी सूचनाओं तक आगे की सभी कथा स्थगित है, ठीक है। ये चीज़ हुई। और मैंने आप लोगों से एक बात और कही थी कि हम लोग को प्रार्थना करनी है गुरुजी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और शायद कहीं ना कहीं ये प्रार्थना हम लोग की काम आ रही है, जिसकी बात आशीष भैया ने ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से लिखा था कि कल सुबह सब लोग मिला करके 1 लोटा जल अर्पित करेंगे जिससे गुरुजी जल्दी स्वस्थ हो जाएं, बाबा महाकाल जल्दी उनको ठीक कर दें। और एक आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी सी खबर है कि गुरुजी के जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार देखने को मिला है। डॉक्टर्स का कहना है कि यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह की नीड अभी नहीं पड़ेगी। अब ये यहां पे बात कर लेते हैं कि भैया ऑपरेशन वगैरह तो चलो ठीक है, नहीं ज़रूरत पड़ेगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चोट एक्चुअली में लगी कहाँ? एक फ़ोटो के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि आपको पता चलेगा कि गुरुजी को चोट आखिर लगी कैसे। देखो, जब हम लोग को सर में चोट लगती है ना तो क्या होता है, इस तरीके से हमारे सर में गोमा निकल आता है, ठीक है। गोमा क्या होता है, आप इसको गोमा बोल सकते हो, गुलता बोल सकते हो, जो भी बोलना है बोल सकते हो। हल्की सी स्वेलिंग आती है जहाँ पे सर में चोट लगती है ना, आप लोग के भी आई होगी। लेकिन गुरुजी के केसेस में ना इसका उल्टा हो गया, ठीक है, इसीलिए प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई। उल्टा क्या हुआ कि जब उनको चोट लगी तो जब ऐसे गोमा निकलता है, मतलब स्किन के बाहर, तो खून जमता नहीं है, बट यही गोमा अगर जो सर के अंदर बन जाएगा तो खून का थक्का जमने की जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे गुरुजी को दिक्कत हुई, और जितने भी डॉक्टर थे उन्होंने सलाह दी उनको कि आपको अब कम बोलना है या फिर बोलना ही नहीं है, क्योंकि ये जो गोमा निकलना था बाहर, ये गुरुजी के सर के अंदर निकल गया और इससे खून का थक्का जम गया, ठीक है। तो अभी तक तो ऐसी खबर है कि ऑपरेशन वगैरह की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। हॉस्पिटल में, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और इस टाइम पे वो अपने घर पे पहुंच चुके हैं, जिससे ये चीज पता चलती है कि उनको कोई भी ऑपरेशन की जरूरत अभी तक तो नहीं है। आगे की क्या बातें हैं, कैसे क्या चीजें होंगी, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इंसान ने जिस इंसान ने जब गुरुजी होली खेल रहे थे उस टाइम पे जब नारियल फेंक के मारा, अब मैं देखो, ना ही गुरुजी इस चीज़ को मारना बोल रहे हैं ना ही आशीष भैया बोल रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को बिल्कुल सही स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि जानबूझ करके गुरुजी पे ऊपर नारियल को फेंका गया। आखिर बताओ, हम लोग गुलाल से होली खेल रहे हैं, आप गुलाल फेंक दो, आप फूल फेंक दो, आप रंग फेंक सकते हो, बट अगर उनको नारियल के थ्रू चोट लग रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जानबूझ करके फेंकी गई साजिश है। अब वो इंसान कौन है कौन नहीं है, जिसकी बात सीसीटीवी फुटेज निकाली जा रही है पुलिस के द्वारा, सीहोर पुलिस के द्वारा, जिससे ये पता चला जाएगा कि जल्दी से जल्दी उस इंसान का पता लगेगा, क्योंकि भीड़ कितनी भी हो, कैमरे चारों तरफ लगे हुए थे, तो वो इंसान बिल्कुल भी बच नहीं सकता जिसने भी इस तरीके की बहुत ही गंदी सी, बहुत ही घिनौनी सी हरकत की है। हम लोग की कथा सुनाना छोड़ दिया उस इंसान ने, आखिर क्या मिला उसको इसका करने से? सब कुछ ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं, महादेव पे हम लोग को पूरा भरोसा है, हम लोग कोशिश करेंगे कि गुरुजी जल्दी ठीक हो जाए। तो एक बार मैं फिर से आप सभी को छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सुबह जल चढ़ाओ
अपने लिए तो जो मांगना है महादेव से मांगो ही मांगो, बट एक बार प्लीज़ सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, गुरु जी के लिए भी आप लोग प्रार्थना करते रहें कि वो जल्दी से स्वस्थ हों और हम लोगों को बहुत ही प्यारी प्यारी कथाएं उनके मुख से सुनने को मिले, चाहे हम लोग टीवी के माध्यम से सुनते हो, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, या फिर लाइव बैठ के सुन रहे हो। हम लोग को कथा का सार चाहिए, रस चाहिए। अब सुनना हमें कहीं से भी है, बस जल्दी से गुरुजी ठीक हो जाए। आप लोग में से कितने लोग चाहते हैं गुरुजी जल्दी ठीक हो जाए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए गुरुजी कब कथा कहेंगे, कहाँ पे होगी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।